ISLM मॉडल के अंतर्गत हम वस्तु बाजार में साम्य एवं आयस वक्र की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हम मुद्रा बाजार में साम्य के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आज देखते हैं LM वक्र की रेखाचित्र उत्पत्ति के बारे में। रेखाचित्र में चित्र फर्स्ट मुद्रा की लेन देन उद्देश्य के लिए मांग और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा मांग को y के आनुपातिक फलन के रूप में दर्शाया गया है। यानी आय का स्तर जब बढ़ता है तो लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग यानी L1 और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग यानी L2 दोनों ही बढ़ते हैं। यानी आय का स्तर y0 होने पर मुद्रा की लेन देन उद्देश्य के लिए मांग व मुद्रा की सतर्कता उद्देश्य के लिए मांग L1 to 0 है। जैसे ही आय का स्तर बढ़ के y0 होता है, y1 होता है, तो मुद्रा की लेन देन उद्देश्य के लिए मांग व मुद्रा की सतर्कता उद्देश्य के लिए मांग अर्थात L12 ब्रैकेट 1 बढ़ के L12 0 से L12 1 हो जाता है। जैसे आय का स्तर और बढ़ के y1 से y2 हो जाता है तो मुद्रा की लेन देन उद्देश्य के लिए मांग व सतर्कता उद्देश्य के लिए मांग भी बढ़कर L12 1 से L12 2 हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा मांग और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा मांग बढ़ती जाती है। इसी तरीके से चित्र थर्ड मुद्रा की सट्टा उद्देश्य के लिए मांग यानी L3 और R के बीच में ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। यानी ब्याज की दर बढ़ने पर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग घटती है और ब्याज की दर घटने पर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग बढ़ती है। यह चित्र थर्ड दर्शाता है। चित्र सेकंड मुद्रा बाजार में साम्य को दर्शाता है। यानी चित्र सेकंड ये दर्शाता है कि मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होती है। यानी मुद्रा बाजार संतुलन की स्थिति में है। ये चित्र सेकंड दर्शाता है। चित्र फोर्थ में LM वक्र की व्युत्पत्ति को दर्शाया गया। LM वक्र R0 से D तक होता है। ब्याज की दर R0 पर आय का स्तर y0 है। R0 तथा y0 पर हमें ये बिंदु प्राप्त होता है। इसी तरीके से R1 और y1 पर B बिंदु प्राप्त होता है। ऐसे ही ब्याज की दर R1 से बढ़ के R2 होने पर आय का स्तर y1 से बढ़ के y2 हो जाता है, जिससे हमें C बिंदु प्राप्त होता है। इस प्रकार A, B, C और D बिंदुओं को मिलाने से हमें LM वक्र प्राप्त होता है। LM वक्र में R0 से A तक का भाग
जो पड़ी हुई रेखा के रूप में है वो किनसे विस्तार को दर्शाता है। यानी एलएम वक्र का R0 से A तक का भाग किनसे विस्तार को दर्शाता है और एलएम वक्र का A से C तक का भाग मध्यवर्ती विस्तार को दर्शाता है। फिर एलएम वक्र का C से D तक का भाग क्लासिकल रेंज को दर्शाता है। यानी R0 से A तक का भाग मंदी की स्थिति को व्यक्त करता है, जबकि एलएम वक्र का C से D तक का भाग जो लंबवत रेखा के रूप में ये पूर्ण रोजगार की स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार एलएम वक्र का मध्यवर्ती विस्तार धनात्मक ढाल का होता है, जो यह बताता है कि ब्याज की दर बढ़ने पर आय का स्तर भी बढ़ता है। इस प्रकार एलएम वक्र R तथा Y के ऐसे संयोगों का बिंदु पथ है जिस पर मुद्रा बाजार संतुलन की स्थिति में है। यानी एलएम वक्र R तथा Y के ऐसे संयोगों को दर्शाता है जहाँ पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होती है।